नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एसपी के स्टडी चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 8 और 8 में आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या दे रखा है? क्वेश्चन है अपने पास में, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। मान लो ये अपने पास में देखो समुद्र तल है, ठीक है, ये समुद्र है और ये इस समुद्र का किनारा है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र का किनारा है। तो यहाँ पे एक कोई टावर खड़ा किया हुआ है वैसे, ठीक है, और इस टावर पे है वो रेड लाइट लगाई हुई है ना, तभी तो इसको लाइट हाउस कहेंगे। यहाँ पे ये रेड लाइट लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ठीक है, यानी ये लाइट हाउस है, यहाँ पे किसी व्यक्ति को बिठा देते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को बिठा देंगे और इसके हाथ में दे देंगे एक टॉर्च, ठीक है, ये बैटरी दे देंगे इसके हाथ में। तो ये क्या देखता है कि एक नाव आ रही है, ठीक है, एक नाव आ रही है, ठीक है। इसने बैटरी से जैसे बैटरी से देखा तो इसने क्या देखा कि एक नाव आ रही है, ठीक है। तो ये नाव आ रही थी यहाँ पे कहीं, ये नाव यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण। जो पहली नाव है ना उसका अवनमन कोण दे, अवनमन कोण होता है, इसके लिए अपन एक रेखा ऐसी खींचते हैं, ठीक है, इससे मैं कोई अक्ष नाम दे दूंगा, ठीक है, इस रेखा को, ठीक है। यहाँ समतल बना दिया, समतल बनाने के लिए ये कोई अक्ष रेखा खींच ली। और अब ये बैटरी से नीचे देखा तो यहाँ पे एक नाव आ रही है, ठीक है, यहाँ से कोई बोट आ रही है, ठीक है। और इस बोट का अवनमन कोण कितना दे रखा है अपने को, 30 डिग्री, ठीक है। पहली बोट का देखो अवनमन कोण का 30 है। और जैसे इसने इस बैटरी को यहाँ से थोड़ा सा घुमाया और यहाँ पे बैटरी को लेके आया तो यहाँ पे देखो इसको एक अन्य बोट और आती हुई दिखाई दी, ठीक है। यहाँ पे एक अन्य बोट और थी, कोई दूसरी बोट। और अब की बार जो एंगल था इसने घुमाया वो था 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। पहले इसने जैसे यहाँ पे बैटरी सीधी थी और इसने घुमाया 30 डिग्री के कोण पे घुमाया तो यहाँ पे एक नाव आती हुई दिखाई दी जिसको अपन ए मानेंगे, ठीक है। जैसे इसने इस बैटरी को 45 डिग्री से घुमाया तो यहाँ पे कोई बी नाव आती हुई इसको दिखाई दी। और इस व्यक्ति को मैं मान लूँ यहाँ पे जो लाइट है इसको कोई पी भी तो मान लेता हूँ जहाँ पे बैठा है, ठीक है, और देख रहा है ये सब। और इस जो लाइट हाउस है इसके जो क्षैतिज तल है ना, नीचे का जो तल है जहाँ पे ये खड़ी हुई है, इसको मैं मान लेता हूँ आर। तो यहाँ पे देखो पी बिंदु है, ये कोई अक्ष रेखा है, ठीक है, जिसके समानांतर इसने बैटरी सबसे पहले पकड़ी हुई थी। उसके बाद में जैसे इसने 30 डिग्री से घुमाए तो इसे पहली नाव आती हुई दिखाई दी। और 30 डिग्री से जैसे इसने इस बैटरी को 45 पे लेके आया एंगल, ठीक है, कोण, तो यहाँ पे कोई दूसरी नाव आती हुई इसको दिखाई दी, ठीक है, 45 डिग्री पे। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, जैसे मान लो ये जहाज अपना पहला जहाज है तो इसके पीछे ये दूसरा जहाज है, ठीक है, हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को ए जहाज और बी जहाज है ना, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, भाई ये कितने दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ पे इस पहले वाले जहाज के लिए ये जेड कोण बन रहा है, एकांतर कोण बनता है, ठीक है, जेड का मतलब। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है, एकांतर कोण बनता है हमेशा। तो वहां पे देखो यहाँ पे ये वाला कोण, पहला बैटरी घुमाई है वो वाला कोण, और ये वो प्रथम बोर्ड वाला कोण, ये बराबर हो जाएंगे। और जैसे इसने बैटरी को 45 डिग्री के कोण पे घुमाया तो ये जो 45 डिग्री वाला कोण प्लस दूसरी नाव का कोण ये भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण से, क्योंकि जेड की आकृति बन रही है ना, इस वजह से ये 45 का हो जाएगा। और ये पहला वाला में भी जेड की आकृति बन रही है तो ये हो जाएगा 30 का। अब देखो ये वाली अपने को ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, ऊंचाई कितनी दे रखी है लाइट हाउस की, 60 मीटर।
तो ये आ जाएगी अपने पास में 60 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी को, ए से बी के बीच की दूरी को मैं x1 मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दूरी, और बी से आर के बीच की दूरी को मैं x2 दूरी मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए और बी आर के बीच की कुल दूरी क्या हो जाएगी, ए और आर के बीच में x1, ठीक है, ए से बी की दूरी प्लस बी से आर की दूरी क्या हो जाएगी x2, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ की हो जाएगी ए पी प्लस बी आर, ठीक है। ये ए से आर के बीच की दूरी हो जाएगी, यहाँ पे ए बी प्लस बी आर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, माना लाइट हाउस से ए व बी दोनों नावों की स्थितियां हैं, ठीक है, स्थितियां है, यानी कि जो दोनों नाव है वो कहाँ पे, एक नाव तो ए पे और दूसरी नाव बी पे, ठीक है। स्थितियां है ना, दोनों नाव ए और बी बिंदु पे है, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे, और इन नावों के बीच की दूरी, इन नावों, और यहाँ पे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, ए व बी, ठीक है। नाव कौन सी अपने पास में, ए व बी के बीच की दूरी, और बीच की दूरी देखो अपन ने क्या मानी है, x1, ये रही, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, x1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये x1 मान ली, और यहाँ से देखो और क्या लिख सकते हैं, दूसरी नाव व लाइट हाउस के बीच की दूरी x2 है, और यहाँ लिख देंगे, और दूसरी नाव लाइट हाउस, और दूसरी नाव अपने पास में क्या है, पी, तो यहाँ कोष्टक में बी लिख देंगे, ठीक है। वह लाइट हाउस के बीच की दूरी और बीच की दूरी क्या है, x2 है, ठीक है, x2 है, ये अपन ने मानी है ना, बीच की दूरी x2 मान रही थी, ठीक है। तो अपन ने देखो x1 और x2 ये भी लिख दिया, और दोनों नावों की स्थिति ए व बी है ये भी लिख दी, ठीक है। अब अपन देखो सबसे पहले ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, कौन सा, पी बी और आर, पी बी और आर, इस पी बी आर में देखो क्या लगा सकते हैं, पहले लिखूंगा मैं त्रिभुज पी बी आर में, ठीक है। यहाँ पे कोण आर बराबर क्या दे रखा है, 90 डिग्री, ठीक है, ये भी लिख दूंगा मैं। अब देखो इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ मैं लगा सकता हूँ tan थीटा, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को इस 45 के सामने वाला जो भुजा होती है उसे कहते हैं लंब, ठीक है, लंब, और यहाँ पे x2 क्या है, आधार, यानी कि लंब का मान मेरे को पता है और आधार का मान मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है। x2 का मान ज्ञात करना है मेरे को, तो x2 का मान ज्ञात करने के लिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, और ये अपन किससे निकाल सकते हैं, लाल बटा कक्का सूत्र से, यहाँ पे देखो ये साइन का मान हो जाएगा, ये कोस का मान हो जाएगा, और ये टेन का मान हो जाएगा, ठीक है, टेन का मान, और देखो टेन का मान ऊपर क्या है, लंब, एल का मतलब, ए का मतलब आधार, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो लंब का मान क्या है, पी से आर, तो यहाँ जाएगा पी आर बटा आधार क्या है, आधार बी से आर, इस छोटे वाले त्रिभुज में बी से आर, तो यहाँ जाएगा बी से आर, बी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मान रखेंगे
तो टेन थीटा यानी थीटा का मान क्या है अपने पास में 45, और यहाँ पे पी आर का मान क्या है 60, यह जाएगा 60 बटा बी आर का मान क्या है बी से आर x2, ठीक है। 45 का मान टेम्पो मेथड से यहाँ पे देखो 0, 30, 45, ठीक है, और यह जाएगा 10 थीटा का मूल्य 0 पे, यहाँ पे आप 0 पे 0 छतरी लेके बैठे हो, ठीक है। क्या देगा कि एक व्यक्ति है, ये 3 पहियों के टेम्पो में बैठ के जा रहा है, व्यक्ति तो उतर गया, ठीक है, और यहाँ पे 60 और यह जाएगा 90, ठीक है। व्यक्ति तो उतर गया, 3 पहियों वाला टेम्पो आगे चला गया, कहाँ तक चला गया अनंत तक, ठीक है। यह है इसकी अपने पास में ट्रिक। तो यहाँ पे देखो 45 में टेन थीटा का मान क्या आता है, टेन 45 का मान क्या आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इस ट्री को मिटा देते हैं। बराबर 60 बटा x2, ठीक है। x2 बराबर क्या आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। x2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, 1 से गुणा कर दूंगा, तो 1 से x2 को गुणा करूंगा, x2 बराबर ये 60 ऐसा कैसा आ जाएगा, यानी x2 का मान मेरे पास में क्या आ चुका है 60 आ चुका है, ठीक है। अब मैं देखो इस बड़ा वाला त्रिभुज है ना पी ए आर, ठीक है, पी ए आर, इस पी ए आर त्रिभुज में है ना वो टेन थीटा का मान ज्ञात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज पी ए आर में, ठीक है, पी ए आर में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और अब की बार देखो लंब का मान तो क्या रहेगा, इस 30 डिग्री के सामने की भुजा ये 60, यानी लंब तो यही रहेगा पी से आर, तो यह जाएगा बराबर पी आर, ठीक है, पी आर बटा, यहाँ पे देखो अब की बार आधार क्या हो जाएगा ए से आर के मध्य की दूरी, तो ए से आर के मध्य की दूरी ये रही x1 प्लस x2, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से आर भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक बार ए से आर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मान रखूंगा, तो थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो आ जाएगा 30 डिग्री बराबर पी आर का मान 60 है, और ए आर का मान, ए से आर का मान देखो x1 प्लस x2, तो आ जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ से देखो 30 का मान होता है 1 बटा √3, ठीक है, बराबर 60 बटा x1 प्लस x2, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस गुणा हो जाएंगे, तो x1 प्लस x2 बराबर क्या आ जाएंगे 60 √3, ठीक है। और यहाँ से देखो x2 का मान क्या है 60 है, तो इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ नाम। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से x2 का मान रखने पर, ठीक है, यानी कि ये जो x1 प्लस x2 बराबर 60√3 है, इसमें मैं क्या करूँगा समीकरण 1 से x2 का मान रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे मेरे पास में x1 प्लस x2 का मान, देखो ये जो x2 है मेरे पास में, इसकी जगह में 60 रख दूंगा, 60 बराबर क्या है मेरे पास में 60√3, ठीक है। यहाँ से x1 बराबर क्या आ जाएगा 60√3 माइनस 60, x1 बराबर देखो इसमें भी 60 है, इसमें भी 60 है, कॉमन आ जाएंगे, क्या जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। और देखो √3 का क्या मान होता है, √3 का मान होता है अपने पास में 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √3 का ये मान रख दूंगा मैं, तो यह आ जाएगा x1 बराबर 60, √3 का मान 1.73 माइनस 1, x1 बराबर 60
और 1.73 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.73 और 0.73 को 60 से गुणा करूँगा तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 आंसर। ठीक है, क्योंकि अपने को ये x1 ही तो ज्ञात करना है, इन दोनों नावों के बीच की दूरी है ना, जहाज़ों के मध्य की दूरी है ना, जहाज यहाँ पे जहाज कर लेना। ठीक है, नाव की जगह जहाजों, यहाँ पे भी जहाजों, यहाँ पे भी जहाजों कर लेना, यहाँ पे जहाजों। ठीक है, क्योंकि जहाज दे रखा है ना तो ये जहाज लिख दी। और ये x1 का मान ज्ञात करना है, यानी ए और बी यानी दोनों नावों के बीच की दूरी तो ज्ञात करनी थी, दोनों नावों के मध्य की दूरी। और ये x1 का मान अपन ने 43.9 है वो ज्ञात कर लिया। अपन ने इन दोनों जहाजों की स्थितियाँ लिखी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या x1 है, और जो दूसरी नाव है और लाइट हाउस के बीच की दूरी x2 है। ठीक है, और उसके बाद में इस छोटे वाले त्रिभुज में ना पी बी आर में टेन थीटा का सूत्र लगाया, उसके बाद में इस बड़े वाले त्रिभुज में टेन थीटा का सूत्र लगाया। ठीक है, और दोनों से अपने पास में देखो इस छोटे वाले त्रिभुज से x2 का मान है, बड़े वाले त्रिभुज से x1 प्लस x2 बराबर 60√3 है। तो इस समीकरण में अपन ने समीकरण 1 से x2 का मान रख दिया। ठीक है, 60 इस समीकरण में रख दिया, तो ये आ गया x1 प्लस x2 का मान 60 बराबर 60√3। और यहाँ से इसको सोल्व किया, और यहाँ से देखो इस √3 का मान क्या आता है 1.73, और यहाँ पे आगे 2 भी होता है, परंतु अपन ने ये 2 ही मान ले लिए। ठीक है, और इसमें से 1 घटाया तो यह 0.73, और इसको सोल्व किया तो यह अपने पास में आया 43.9। ये प्रश्न अपन ने सोल्व किया। अब अपन अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का अगला प्रश्न अपने पास में क्या दे रखा है, प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद या फुट का अवनमन कोण है ना, पैर के अवनमन कोण है वो 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, तो मान लो ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 7 मीटर, 7 मीटर, और भवन के शिखर से यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, कोई बच्चा खड़ा है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे ये टॉर्च ले रखी है हाथ में। ठीक है, तो जैसे इसने ये सीधी लाइट, जैसे ये सीधी लाइट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये लाइट एकदम सीधी रहेगी। तो शिखर से एक टावर के शिखर का यानी ये भवन है, और इसका शिखर यानी यहाँ पे जो छोटू बेटा है ये कि शिखर से एक टावर, मान लो ये कोई टावर है इसके सामने। ठीक है, और ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी इन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे कोई मान लो बैटरी का फोकस है वो यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, ये लाइट है यहाँ पे आ रही है, तो इसको अपन कोई सी बिंदु मान लेंगे। ठीक है, तो क्या है टावर के शिखर का, ये टावर है और इस टावर शिखर यानी ये। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटू देखो जैसे इस बैटरी को ऊपर करेगा ना तो ये तो बनेगा ऊनियन कोण। ठीक है ना, ये तो बनेगा ऊनियन कोण। और ऊनियन कोण देखो टावर की शिखर का है, यानी ये इस शिखर पे जैसे प्रकाश डालेगा तो ये ऊनियन कोण बनेगा। और ऊनियन कोण कितना दे रहेगा अपने को 60 डिग्री। ठीक है, तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। और इसके इसके किसके, ये जो टावर है ना। ठीक है, ये टावर है और ये है भवन। ठीक है, इसके यानी जो टावर है, टावर के फुट यानी पांव का अवनमन कोण, इसके पैर का अवनमन कोण, इसका पैर कहाँ है यहाँ पे है ना, तो ये बैटरी को जैसे यहाँ से घुमाएगा ना। ठीक है, और इसकी जो प्रकाश है वो इसके पैर में जाएगा तो ये बनेगा अवनमन कोण। इस बैटरी को ऐसे घुमाएगा ये 45 डिग्री के कोण से। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ना अवनमन कोण 45 है ना, तो यहाँ से इस बैटरी को जैसे ये इसके पैर को देखने के लिए इस बैटरी को 45 डिग्री पे घुमाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अवनमन कोण। यानी कि देखो यहाँ से लेके ऐसे आएंगे अपन
ठीक है। तो ये कौन, देखो जेड की आकृति का बन रहा है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे जेड की आकृति है, तो ये हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 45 का, तो ये भी 45 का, क्योंकि जेड की आकृति बन रही है, और जेड की आकृति जब भी बनती है तो एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या याद करनी है, टावर की ऊंचाई, यानी कि ये जो टावर है इसकी हाइट, ठीक है, इसकी हाइट अपने को ज्ञात करनी है ना, इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करनी है। और ऊंचाई हमेशा मीटर में होती है, तो यहाँ एच मीटर है ना, इस टावर की ऊंचाई को अपन एच मीटर मान लेते हैं ना, और इस बेसिकली इस एच का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है, इस प्रश्न में। और देखो ये भवन है और ये टावर है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान सकते हैं, अक्ष मान सकता हूँ मैं, अक्ष मीटर, ठीक है, दूरी अक्ष मीटर। और यहाँ से देखो ये बिंदु सी आ गया, और इस बिंदु को मैं पी नाम दे देता हूँ कोई, ठीक है, और ये आ जाएगा ए, ये बी, ठीक है, और ये सी, और ये आ जाएगा डी, ठीक है, इसको डी नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी, और इसको कोई पी नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में, और एक है ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसमें देखो कोण का मान पता है 60 डिग्री, और इस वाले छोटे वाले जो त्रिभुज बन रहा है ये, इसमें भी कोण का मान पता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखो एच मीटर माना है और एक्स मीटर माना है, इनको लिखेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूँ माना टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई क्या है मेरे पास में, एच मीटर, ठीक है, तो ये एच मीटर। और क्या माना है मैंने, भवन और टावर के बीच की दूरी, और क्या लिख सकता हूं मैं, और भवन वो है टावर के बीच की दूरी, बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या मान रखी है, एक्स, भवन और टावर के बीच की दूरी एक्स मीटर है, तो ये मेरे पास में एक्स मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो त्रिभुज है ना ए डी और बी, इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा का मान ज्ञात करूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सबसे पहले तो देखो इस वाले त्रिभुज में मेरे को, है ना, इस BC का मान नहीं पता है, ठीक है, इस BC का मान नहीं पता है, और यहाँ पे देखो CD का मान भी अपने को नहीं पता है, परंतु देखो ये B से लेके A की दूरी और C से लेके D की दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। B से लेके A की दूरी 7 मीटर है, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगी, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर हो जाएगी। और ये वाली दूरी है ना, यदि मैं इस पूरी दूरी में से, यानी ये जो एच मीटर है इसमें से इतनी सी दूरी घटा दूँ, इस पूरी यहाँ से लेके इतनी जो दूरी है एच मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, इस वाली दूरी में इतनी सी दूरी घटा दूँ, ठीक है, ये दूरी यदि मैं घटा दूँ तो मेरे पास में ये दूरी बच जाएगी, ठीक है, ये दूरी मेरे पास में बच जाएगी। यदि मैं यहाँ से लेके ये वाली दूरी इस पूरी दूरी में से घटा दूँ, ये वाली दूरी बच जाएगी, यानी पी से सी के बीच की दूरी बच जाएगी। और इसको देखो ज्ञात करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो एच मीटर है, ठीक है, एच माइनस क्या कर सकता हूँ मैं, 7 कर दूंगा, तो मेरे पास में पी से सी के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से जो बी से ए के बीच की दूरी है वही सी से डी के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि बी ए समांतर है किसके, डी सी के, ठीक है, कोमा, यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है, और ए सी जो बी सी रेखा है और जो ए डी रेखा है ये भी समांतर है, क्या हो सकता है, बी सी समांतर ए डी, ठीक है। और ये वाली रेखा समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो यहाँ पे देखो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, तो यहाँ लिख दूंगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से क्या बन जाएगा कि जो BC है ये बराबर होगी किसके, AD के। यहाँ पे हो सकता है BC बराबर AD,
और ये बराबर हो जाएगी x मीटर, ठीक है। क्योंकि एडी का मान क्या माना है मैंने, x मीटर माना है ना, तो ये x मीटर आ जाएगी। यानी BC का मान भी क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके ये वाली दूरी भी क्या आ जाएगी, x मीटर, ठीक है। अब देखो मैं इस छोटे वाले त्रिभुज में tan थीटा का मान ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं त्रिभुज ADB में कोण A बराबर क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण A है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो tan थीटा का मान ज्ञात करूंगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बटा का सूत्र से tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। और देखो लंब का मान क्या होता है, जो कोण होता है, जैसे यहाँ पे थीटा कोण है, ठीक है, इसके सामने की भुजा लंब होती है, और यहाँ पे कोण क्या है 45, इस 45 के सामने की भुजा लंब होती है, यानी 20 से A की दूरी है वो लंब है, यानी AB तो हो जाएगा लंब बटा आधार क्या होता है, आधार होता है ये कोण किसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है, ये A से D के बीच में ये कोण है, ये जुड़ा हुआ है, तो ये जाएगा A से D, ठीक है। वैसे भी देखो ये अपने पास में लंब आ चुका है, तो दूसरी जो छोटी रेखा है ये आधार आ जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है, तो ये आ जाएगी AD। अब यहाँ से देखो मान रख दूंगा, तो थीटा का मान क्या है 45, तो यह आ जाएगा tan 45 बराबर AB का मान क्या है 7 बटा AD का मान क्या है x है, ठीक है। तो देखो tan 45 का मान क्या होता है, यहाँ लिख दूंगा मैं, चूंकि tan 45 और tan 45 का मान होता है हमेशा 1, ठीक है। tan 45 हो या cot 45 हो, इनका मान 1 होता है सामने से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 7 बटा x को 1 से गुण करूँगा, तो आ जाएगा x बराबर 7, ठीक है। यानी x का मान अपने पास में 7 आ गया। अब अपन देखो ये जो त्रिभुज है ना PBC, इस वाले त्रिभुज में tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज PBC में, ठीक है, PBC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और लंब का मान अब की बार क्या हो जाएगा, ये जो 60 डिग्री है इसके सामने की भुजा क्या है PC, तो ये हो जाएगा PC बटा आधार, तो आधार इस 60 डिग्री के साथ में छोटी भुजा कौन सी है, ये BC है, तो यह जाएगा BC। और अब देखो थीटा का मान अब की बार क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखो tan 60 डिग्री बराबर PC का मान क्या दे रखा है H-7, ठीक है। PC का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था ना H-7, ठीक है। और BC का मान क्या दे रखा है, ये रहा देखो BC बराबर x मीटर है, तो BC का मान x है, ठीक है। और यहाँ पे tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, सारणी से बराबर H-7 बटा x, तो यहाँ से देखो x को √3 से गुणा करूंगा, तो यह जाएगा √3x बराबर H-7, ठीक है। या फिर x बराबर क्या आ सकता है, x बराबर H-7 बटा √3, ठीक है। तो या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो। अब यहाँ से देखो x का मान मेरे पास में क्या रहा 7 आ रहा है ना, इसको मैं समीकरण 1 दे दूंगा, और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 से मैं x का मान रख दूंगा, तो 1 से x का मान रखूंगा, तो यहाँ पे देखो x का मान रखता हूँ, तो यह जाएगा √3 गुणा x का मान क्या है 7 बराबर H-7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस 7 को मैं इधर पक्षांतरण कर दूंगा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, इस 7 को इधर पक्षांतरण किया तो ये 7 √3 माइनस का 7 था, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस h को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 7 कॉमन ले लूंगा दोनों में से, 7 कॉमन √3 + 1, ठीक है। यह आ जाएगा h का मान, और इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर।
तो इस प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। देखो इस प्रश्न में एक अपने को 7 मीटर ऊंचा भवन दे रखा था, ठीक है। तो ये अपना जो चित्र है इसको समझते हैं सबसे पहले। इस चित्र में देखो ये रहा 7 मीटर ऊंचा भवन अपना, और यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, वो छोटू बैठा है। उसने क्या देगा कि भवन की शिखर से, है ना, ये भवन की शिखर यानी यहाँ पे बैठा है, और इसने कोई टॉर्च ले रखी है, ठीक है। तो ये टॉर्च से जैसे इसने सीधी टॉर्च डाली कोई शिव बिंदु पे, है ना, इस टावर पे, तो इसको अपन ने कोई शिव बिंदु दे दिया, और इसने टॉर्च को ऊपर घुमाया तो ये बन गया यूनियन कोण। ये था अपने पास में 60 डिग्री, ठीक है। और जैसे इसने टॉर्च को नीचे घुमाया और इस टावर के पैरों पे जैसे इस टॉर्च की रोशनी को डाला, तो ये बन गया अपने पास में अवनमन कोण, ठीक है। तो यूनियन कोण और अवनमन कोण आ गया। उसके बाद में देखो एक एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण वो होता है जैसे जेड की आकृति जहाँ पे बनती है ना, वहाँ पे एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे ये 45 है, तो एकांतर कोण यानी ये वाला 45 है, तो इसके सामने का कोण ये रहा, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस वाली दूरी को मैंने यानी कि भवन और टावर के बीच की दूरी को अक्स मान लिया, और इस टावर की ऊंचाई थी ना उसको एच मीटर मान लिया, ठीक है। और उसके बाद में इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, टेन थीटा लगा दिया, और वहां से अपने पास में देखो एच का मान आ गया। तो ये अपना इस